बंटी की जादुई घंटी। कॉलेज की छुट्टियां हो गई थी। सभी लड़का लड़कियां खेलने की मजा ले रहे थे। मासूम बंटी अकेले बहुत दूर पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोच रहा था। उसे अचानक पेड़ के पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वो पेड़ के पीछे देखने लगा। एक सुंदर परी उसके सामने प्रकट हो गई। हे नन्हे मुन्ने प्यारे लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बंटी है। सब लोग खेल रहे हैं, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। बेटा, तुम्हारा माँ कहाँ है? मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वे लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनकी माँ होती है। बंटी बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ का स्थान तो नहीं ले सकती, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम्हें अधिक से अधिक खुशियाँ दे सकूं। परी ने अपनी जादुई छड़ी से मिठाइयाँ प्रस्तुत कर दी। ये लो, मिठाइयाँ खाओ। मैंने बहुत दिनों के बाद मिठाइयाँ देखी है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। खा लो बेटा, खा लो। और कुछ चाहिए तो बताओ। नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए। मेरा पेट तो मिठाई से ही भर गया। मेरे प्यारे बंटी, ये लो एक जादुई घंटी। इसको 2 बार बजाओगे तो जो चाहोगे वो पा जाओगे। अगर कोई बड़ी परेशानी आए तो इसे 3 बार बजाना। मैं आ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी। और याद रखना, इसे बहुत बड़ी परेशानी पर ही 3 बार बजाना। ठीक है परी माँ, आपने मुझे जीने का सहारा दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना बंटी। परी वहाँ से उड़कर चली गई। बंटी बार बार उस घंटी को ऊपर से नीचे तक देखता। उसने 2 बार घंटी बजाई और कहा, हे घंटी, मुझे एक छोटी सी साइकिल दे दे। एक छोटी सी सुंदर साइकिल बंटी के सामने आ गई। बंटी उस घंटी को लेकर साइकिल पर बैठकर घर पहुंच गया। घर पहुंचा तो उसकी मामी गुस्से से लाल हो रही थी। बंटी, अब तक कहाँ थे? खाने पीने की सुध-बुध है कि नहीं? और ये नई साइकिल किसके उठा लाए हो? मामी, मेरा पेट तो भर गया है। एक बहुत ही नेक परी माँ मिल गई थी। उन्होंने मुझे मिठाई खिला दी और ये घंटी थमा दी। इस घंटी ने मुझे साइकिल दी। घंटी? साइकिल? मैं कुछ समझी नहीं। मामी, ये घंटी बहुत ही जादुई और चमत्कारी भी है। बंटी ने फिर से उस घंटी को 2 बार बजाया और कहा, हे घंटी, मेरे मामा के लिए सोने के जंजीर, अच्छी घड़ी और अच्छे कपड़े का उपहार दे दे। बंटी ने जो कुछ मांगा उस घंटी ने झट से उसके सामने प्रकट कर दिया। उसकी मामी खुशी से नाचने लगी। इतने में मामा जी भी वहां आ गए। इतने सारे कपड़े और गहने देखकर वो खुशी के मारे चौंक पड़े। अजी, ये सब बंटी की जादुई घंटी का कमाल है। अपना बंटी सचमुच बेमिसाल है। उसकी परी माँ ने ये अनुपम उपहार दिया है। बंटी ने ही हम सबका उद्धार किया है। मामा जी, परी माँ को बुलाऊं क्या? हाँ बेटा, बुला बुला, मैं भी तो देखूं परी माँ कैसी होती है। हाँ बेटा, बुला, मैं भी तो देखूं परी कैसी होती है। बंटी ने 3 बार घंटी को बजाया और इसके बाद आकाश में एक रोशनी हुई और उसके बाद उसकी परी माँ उसके सामने प्रकट हो गई। क्या हुआ बंटी, तुम्हें कौन सी बड़ी परेशानी आ गई? परी माँ, आपका जिक्र चला तो मैं आपको याद कर लिया। बंटी, मैंने कहा था ना, बहुत बड़ी परेशानी पर ही इस घंटी को 3 बार बजाना। तुमने तो बेवजह ही इसको 3 बार बजा दिया। अरे हाँ, आपने कहा तो था। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। परी उड़कर आकाश मार्ग की ओर चली गई। एक दिन बंटी के पड़ोसी कालिया ने खिड़की से छिपकर उस घंटी की सारी चमत्कारी देख ली थी। वो बड़े ही शातिर दिमाग का था, इसीलिए वो घंटी को चुराने का योजना बनाने लगा। कालिया का बंटी के घर में आना जाना था। एक दिन मौका पाकर उसने बंटी की घंटी को चुरा लिया। बंटी जब अपने घर में उस घंटी को ढूंढने लगा तो उसका पता ना चल पाया। वो बहुत परेशान हो गया। मामी, मेरी घंटी कहाँ गई
उसे ढूंढने में मेरी मदद करो, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। मामा, मामी और बंटी तीनों घर में उस घंटी को ढूंढने में लग गए, लेकिन वो घर में हो तब ना मिले। सभी लोग मायूस होकर बैठ गए। उधर कालिया ने अपने घर में उस घंटी को बड़े सम्मान के साथ टेबल के ऊपर रख दिया। इसके बाद उसने 2 बार घंटी को बजाया। हे घंटी, सोना चांदी और दौलत की ढेर लगा दे। लेकिन ये क्या, उसके घर में कंकड़, पत्थर, ईंट, कूड़े और कचरे का ढेर लगने लगा। उसका पूरा घर ही इन सब चीजों से भरने लगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हे घंटी, मैंने तुझसे मांगा था सोना चांदी, तुमने तो कर दी मेरे घर की बर्बादी। बचाओ, बचाओ। ये कह के कालिया घर के बाहर भाग गया। कालिया के शोर सुनकर कुछ लोग और बंटी और उसके मामा वहां पर पहुंच गए। अरे बंटी, मेरे घर को बचाओ, मुझे बचाओ। क्या हुआ चाचा, ऐसी कौन सी आफत आ गई है? बंटी, कुछ मत पूछो, तुम्हारे जादुई घंटी ने मेरे घर को कंकड़, पत्थर, ईंट और कूड़े से भर दिया है। बंटी दौड़कर घर के अंदर गया और अपनी प्यारी घंटी को उठाकर घर से बाहर ले आया। अरे कालिया, देख लिया चोरी करने का इल्जाम, घोड़ी भी पहचाने मालिक का लगाम। अरे ये बंटी की घंटी सिर्फ उसी का कहना मानता है, उसे ही पहचानता है। मुझे माफ कर दो, लालच में मैं अंधा हो गया था। अब लालच मत करना भाई, जाकर अपने घर का करो सफाई। अब घंटी फिर से बंटी के हाथ में आ गई। मामा मामी के साथ उसकी जिंदगी संवरने लगी। इससे हमें ये सीख मिलता है, चोरी करना पाप है, लालच बुरी बला है। जादुई सांप सीढ़ी पार्ट 2। 10 साल के बाद छुट्टियों में मोनू अपने मित्र टिल्लू से उसके घर पर मिलने जाता है। मोनू कहता है, यार टिल्लू, चलो कुछ मजेदार खेल खेलते हैं। फिर टिल्लू कहता है, हाँ हाँ जरूर, अब ये बताओ खेलेंगे क्या? मोनू कहता है, सांप सीढ़ी। फिर टिल्लू कहता है, वो जादुई सांप सीढ़ी? ना बाबा ना, पिछले साल ही उसे ना खेलने की हमने कसम खाई थी। सांप असली बन जाते हैं और बहुत डराते हैं। फिर मोनू कहता है, लो मैं अभी कसम उतार देता हूँ। एक सुपारी बनने में डारी सीता जी ने कसम उतारी। एक बात ये भी याद करो कि तुम्हारे मम्मी ने ही कहा था कि सांप सीढ़ी के सांप किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फिर टिल्लू कहता है, हाँ हाँ याद आया, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है। फिर मोनू कहता है, डरने की क्या बात है, हम तुम्हारे साथ हैं, चलो खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। फिर टिल्लू कहता है, तुम बाहर रहो, मैं अभी सांप सीढ़ी का गेम लेकर आता हूँ, इसके बाद सीधे मैदान में जाएंगे। टिल्लू, मोनू और 2 साथी मिलकर सांप सीढ़ी का गेम लेकर मैदान में पहुंच जाते हैं। वे जैसे ही सांप सीढ़ी का गेम खेलते हैं, वो बड़ा होता चला जाता है। मोनू कहता है, चलो दोस्तों शुरू करते हैं जादुई सांप सीढ़ी का खेल। हमें डटकर खेलते रहना है, ना ही डरना है और ना ही हटना है। फिर टिल्लू कहता है, ओके, मैं पासा फेंकता हूँ। और सांप सीढ़ी के घर से टिल्लू पासा फेंकता है और सांप सीढ़ी के घर में आगे बढ़ता है। उसके सभी साथी एक एक करके पासा फेंकते हुए आगे बढ़ते हैं। मोनू को सीढ़ी मिल जाती है, सीढ़ी असली बन जाती है और मोनू उस पर बड़े मजे से ऊपर चढ़ जाता है। मोनू कहता है, मजा आ गया, मैं तो बहुत ऊपर आ गया, यहाँ से तुम लोग छोटे बच्चे की तरह दिखाई दे रहे हो। इस तरह टिल्लू को भी एक छोटी सीढ़ी मिलती है और वो भी आगे चढ़ जाता है। मोनू अगली चाल चलता है और सांप के घर में पहुंच जाता है। सांप असली बन जाता है। मोनू डरता है लेकिन भागता नहीं। सांप पहले फुफकारता है और फिर बोलता है, डरो नहीं, तुम आगे आओ, लिपट के मुझसे नीचे जाओ। मोनू का साहस बढ़ता है और वो आगे बढ़कर
सांप से लिपटकर सरकते हुए नीचे चला जाता है और फिर कहता है, अरे वाह, मजा आ गया। यह जादुई सांप स्लाइड तो कमाल की है। फिसलने का मजा जो यहाँ है वो और कहाँ। टिल्लू कहता है, अरे वाह मन्नू, अब तो मैं भी सांप से नहीं डरता। ये जादुई खेल तो वाकई मजेदार हैं। अब तो सभी साथी सीढ़ियों से चढ़ने और सांप को पकड़कर फिसलने का मजा लेने लगते हैं। टिल्लू खेलते खेलते सांप सीढ़ी गेम में सबसे ऊपर पहुंच जाता है और एक बड़े सांप के घर से वो पासा फेंकता है और एक बड़े सांप के घर में पहुंच जाता है। उस पर से फिसलकर वो सांप की पूंछ के पास काफी नीचे आ जाता है। टिल्लू जैसे ही खड़ा होता है उसके कानों में एक तेज फुफकार सुनाई देती है। वो पलटकर देखता है तो सांप सीढ़ी के गेम के पास ही एक बहुत बड़ा मोटा लंबा सा सांप उसकी तरफ फुफकार रहा होता है। उसकी लाल लाल भयंकर आंखें, बड़ा सा मुंह काफी डरावना होता है। टिल्लू कहता है, अरे बाप रे, ये एक अलग सांप कहां से आ गया? ये तो सचमुच बड़ा ही खतरनाक है। मन्नू कहता है, टिल्लू वहां से दूर हो जाओ। ये हमारी जादुई सांप सीढ़ी का सांप नहीं है, ये कोई भयानक अजगर है। तुम सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ जाओ। एक जादुई सीढ़ी टिल्लू के सामने आ जाती है और वो उस पर चढ़कर काफी ऊपर निकल जाता है। जादुई सांप सीढ़ी के सभी सांप इकट्ठे होकर उस अजगर के सामने फुफकारने लगते हैं। वो भयानक अजगर मोनू की तरफ बढ़ता है और उसके पैर को लपेटने लगता है। मोनू बहुत डर जाता है। मोनू कहता है, बचाओ बचाओ, मुझे इस अजगर से बचाओ। इतने में सांप सीढ़ी का एक बड़े आकार का जादुई सांप वहां पहुंचकर मोनू को बचा लेता है। एक जादुई सीढ़ी बड़े अजगर के ऊपर वार करने लगती है। दूसरे जादुई सांप अजगर की पूंछ के पास वार करने लगते हैं। चारों तरफ से होने वाले आक्रमण के लिए अजगर कतई तैयार नहीं था। वो घबरा जाता है। उसके पास वहां से भागने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं रहता है। वो चुपचाप वहां से भाग जाता है। अजगर के जाते ही मोनू और उसके साथी खुशी से तालियां बजाते हैं। मोनू कहता है, जादुई सांप सीढ़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मनोरंजन के साथ साथ हमारे रक्षक भी बन गए। इस तरह से सभी बच्चे सांप सीढ़ी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हंसते हंसते अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं।